नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वरा ट्यूटोरियल्स में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये समय बहुत कठिन है, कोरोना का समय चल रहा है और लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से ये समय अच्छा भी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते थे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, जैसे चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो और चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें समय की ज़रूरत होती है। तो अभी समय ही समय है सीखने का, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम घर में बैठ के सीख सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, वो अपने इस समय का यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया। मैं भी अपने कुछ बच्चों को, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन क्लास देता था। फिर मेरे मन में एक बात आई कि ऑनलाइन क्लास तो मैं केवल उन लोगों को दे सकता हूँ जो मुझसे जुड़े हैं या जिनसे मैं जुड़ा हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे जिससे लोग अपने घरों में बैठकर सीख सकें, क्योंकि आज हर कोई घर बैठे बैठे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ नया करना चाहता है। इसलिए फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्वरा ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर आप तबले के साथ साथ और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि गिटार हुआ, ड्रम हुआ, सिंथेसाइज़र हुआ, हारमोनियम हुआ और बहुत सारे ऐसे परकशंस के इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो वो भी मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में जो भी चीज़ मैं सिखाऊँगा, प्रयास करूँगा कि जिस तरह हमने अपने बचपन में, अपने टाइम में हमारे गुरुओं से सीखा, जिस शालीनता से, जिस सरलता से उन्होंने हमें सिखाया, मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा बहुत भी कुछ उनके जैसा ही सिखा सकूँ। परंतु दोस्तों, जब हम कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया करते हैं, तो हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला है धैर्य और दूसरा है अभ्यास और तीसरा है निरंतरता। और तो दोस्तों, हमें इन 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक बार रिकॉल कर लेते हैं उन सभी चीज़ों को जो हमने हमारी पिछली क्लास में सीखा था। हमने सीखा था तबला क्या है, दूसरा तबले का इतिहास क्या है, तीसरा तबले के अंगों के बारे में, तबले का रखरखाव कैसा होना चाहिए और हमारी सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हमारा बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए और तबले का रखरखाव क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने इन दोनों घुटनों के बीच में ये तबला रखा हुआ है, ठीक है। और ये दोस्तों, हमारे जो हाथ की पोजीशन होगी वो एक सर्कल जैसी होगी। ये देखिए, ये रखा है, गौर से देखिए। और ये जो बैक है, ये सीधे करके बैठना है, ऐसे झुक करके नहीं बैठना है। ये देखिए, ये फिर देखिए, इस तरह से बजाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया सही तरीके से बजाने का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि हर इंसान के कुछ गुण दोष होते हैं, तो एक तबला वादक के भी कुछ गुण दोष होते हैं। पहले मैं गुण के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, तो ये हो गया गुण, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज क्या है, तबले का रखरखाव कैसा है, आप किस तरह से बजा रहे हैं, आपके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, ये सब गुण के अंदर आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोष की। दोष क्या होते हैं? दोष ये होते हैं कि जब हम तबला वादन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे चेहरे का हाव भाव कैसा है, हमने तबला कैसा रखा हुआ है। जैसे देखिए, कोई कोई ऐसे करके बजाता है, ठीक है, बजाते समय ऐसे करके बजाता है, कोई कोई अजीब और गरीब तरीके से मुंह बनाता है, ठीक है, कोई कोई ऐसे झुक के बजाता है, कोई कोई मुंह में कुछ खाकर बजाता है, खा रहा होता है और बजा रहा होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ गलत है, ये दोष के अंतर्गत आता है, ये जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि तबले का रखरखाव और हमारी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, जो इस तरह से तबले पर हाथ ऐसे रखना है। ये देखिए, पहली बार तबले पर हाथ रखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, तबला लगभग इतना झुका होना चाहिए। और ये देखिए,
ये फिर रिंग फिंगर यहाँ पर रखेंगे और ये ऐसे, ये हल्का सा कर्व जैसा रहेगा। और ये और दोस्तों जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये फिंगर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। और ये हल्का सा ढीला करके इसको बजाएंगे, तभी ये साउंड आएगा। अगर टाइट कर लेंगे तो ये बंद साउंड आएगा, ये खुला साउंड, ये खुला साउंड। अब हम बात करते हैं डग्गे की। तो डग्गे पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये रखेंगे तो ये स्नेक जैसा, सांप जैसा रहेगा ये, और हमारी ये दोनों फिंगर को जोड़ के बजाएंगे जिससे ज़्यादा वजन आएगा। ये देखिए 1, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन 1 2 1 2 1 2। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये स्नेक जैसा रखना है, स्नेक पोजीशन में सांप के जैसा रखना है। दोनों उंगली को जोड़ कर जाना है, 1 2 1 2 1 2। पूरा जो प्रेशर है, पूरा जो वेट है वो हमारी कलाई पर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा जो ज़्यादा वाले पोर्शन है उस पर हम यहाँ ऐसे रखेंगे और हल्का हल्का सा मूव कराएंगे, स्लाइड कराएंगे। 1 2 1 2 1 2। ये देखिए, तो ये पोजीशन है। तो ये पोजीशन, तो ये हो गया सही रख रखाव, बैक सीधा। ये देखिए हल्की सी स्माइल होनी चाहिए फेस पर। ये पोजीशन से, ये पोजीशन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि तबले पे जो शुरुआती बोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो बोल होता है वो ना। ये देखिए, जिसको हम ता भी बोलते हैं, ना और ता। दोस्तों ये फिंगर को थ्रो करना है ऊपर से लेकर आगे, जैसे हम कुछ थ्रो करते हैं वैसे ही इस फिंगर को थ्रो करना है। ये देखिए, ना और ता, ना ता। ये देखिए, कोशिश करिए, याद रखिए ना और ता। अब हम डग्गे की बात करते हैं कि डग्गे में कौन कौन से बोल होते हैं। जैसे ये ग, जिसको हम गे भी बोलते हैं, ग और क, ग और क, और घी, ग घी गे और ग। फिर से सुनिए, ग घी क और गे। ये 4 शब्द, ये 4 बोल डग्गे पर निकलते हैं। इनके अलावा आप बात करते हैं फिर से तबले की। तो तबले पे ना और ता दोस्तों आपने देखा। अब बात करते हैं धिन और तिन की, जिसको हम 2 तरीके से बजा सकते हैं। तो पहला तरीका हल्का सा ऊपर मैदान की ओर जाते हुए। ये देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है, चाटी और स्याही के बीच में जो पोर्शन है उसमें हल्का सा ऊपर ले जाते हुए। ये देखिए, ये आप ये फिंगर्स को हल्का सा स्लाइड भी करा सकते हैं। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा आपको। ये हुआ तिन। तिन को 2 तरीके से बजाएंगे, जैसे एक ये हुआ, एक ये दूसरा। ये हल्का सा स्लाइड करेंगे, ये हल्का सा इसको हल्का सा इसमें हिट करेंगे, हल्का सा मारेंगे। देखिए, ये हल्का सा स्लाइड करिए, बहुत लाइट रख के। तो 3 बजाने के 2 तरीके, ये और ये।
धिन तब बजेगा जब हम डग्गा और तबला दोनों साथ में बजाएंगे। जैसे धिन 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 धिन। तो दोस्तों, जब हम तबला शुरू करते हैं बजाना तो हमको ये 3-4 बोल हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना, जो हमको विशेष रूप से आने चाहिए। तो आज आपने सीखा है ना और ता, तिन, तिन 2 तरीके से, ग, गे, घी और क। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको ताल सिखाने जा रहा हूँ, आज का जो पहला लेसन है वो है दादरा ताल। दादरा ताल यानी 6 मात्रा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि दादरा ताल कैसे बजाते हैं। दादरा ताल में 6 मात्रा होती हैं। 6 मात्रा यानी 6 बोल होते हैं। धा, धी, ना, धा, ती, ना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि धा कैसे बजाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ना और ता सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला बोल है, तो वही आपको बजाना है। अब इसमें करना क्या है आपको, ये डग्गा साथ में बजाना है, यानी धा, ये हो गया धा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हो गया धा। अब जो आपने ती बजाया था उसको बजाना है आपको। तो ये जब साथ में बजाएंगे तो ये हो गया धी, धा, धी। और चूंकि आप ना सीख चुके हैं तो ना, धा, धी, ना। फिर से देखिए, धा, धी और ना। डग्गा और तबला दोनों साथ में बजाएंगे, धा, धी, ना, धा, धी, ना। तो ये हो गए 3 बोल यानी 3 मात्रा। अब चौथी पे चलते हैं। धा, फिर से वही धा और ती, ये आप सीख चुके हैं। ती, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। तो दोस्तों, ये थी दादरा ताल, जिसमें 6 मात्रा होती हैं, 2 भाग होते हैं, एक खाली भाग होता है और एक भरा भाग होता है। इसके बारे में और आगे भी बहुत कुछ है जो मैं आपको हमारे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। और दादरा के कुछ प्रकार भी होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज की हमारी क्लास में आपने सीखा कि तबले पर बजने वाले शुरुआती बोल क्या होते हैं और वो कैसे बजाए जाते हैं, और उसके बाद आपने सीखा कि दादरा ताल क्या होता है, और दादरा ताल के बारे में हम और जानेंगे और अच्छे से जानेंगे कि दादरा ताल क्या होता है, कितनी मात्रा होती हैं, कितने भाग होते हैं, कितनी ताली, कितनी खाली होती हैं, और वो कैसे लिखते हैं, और दादरा ताल को कैसे लिखा जाता है, वो हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि हर रविवार और बुधवार को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए तबले का नया लेसन, जिसमें आप तबला शुरुआत से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्रश्न करिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अपडेट रहेंगे तभी हम अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।